हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संगीत परिजात ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है पंडित अहोबल के द्वारा लिखा गया है। ये जो टॉपिक है 12th क्लास, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम पर्पस की भी बात की जाए तब भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक की एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न भी करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता पंडित अहोबल हैं। पंडित अहोबल दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण था, जो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध पंडित थे। संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद पंडित अहोबल उत्तर भारत में आ गए। पहले ये दक्षिण भारत में रहते थे। जब इन्होंने संस्कृत और संगीत में अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद ये उत्तर भारत में आकर बस गए और धनबड़ में शाहजहाँ के दरबार में उन्हें नियुक्ति मिल गई। तो इनको कहाँ पर नियुक्ति मिली उत्तर भारत में आने के बाद? धनबड़ एक जगह का नाम है। और कौन से दरबार में? शाहजहाँ के दरबार में इनको नियुक्ति मिल गई, यानी कि नौकरी मिल गई। धनबड़ में ही सन 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल ने संगीत परिजात नामक ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इन्होंने जो संगीत परिजात ग्रंथ है, एक तो कब लिखा, तो ये 1650 को लिखा। और कौन सी जगह पर लिखा? तो धनबड़ जगह पर, स्थान का नाम है। यहाँ पर इन्होंने संगीत परिजात नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह उत्तरी संगीत पत्ती का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उत्तर भारतीय संगीत पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उत्तर भारतीय संगीत का ये आधार है। संगीत परिजात को पंडित अहोबल ने 5 अध्यायों में विभाजित किया है। संगीत परिजात में आपके 5 अध्याय हैं। यही हमने पहले संगीत रत्नाकर ग्रंथ किया था, तो उसमें संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय थे। और संगीत परिजात की बात करें तो इसमें 5 अध्याय हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अच्छे से रीड कीजिए और माइंड में रखिए बातों को। जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ होता है उसे उद्ग्रह कारक तान कहा जाता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उद्ग्रह कारक तान क्या होता है? तो क्या होता है? जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ हो, ऐसा स्वर समूह जिससे राग शुरू हो रहा हो। इस प्रकार की उद्ग्रह कारक तान प्रत्येक राग की परिभाषा के बाद दी गई है। संगीत परिजात का फारसी अनुवाद 1724 ईस्वी में श्री दीनानाथ द्वारा हुआ और हिंदी अनुवाद जो है श्री कलिंद से प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो संगीत परिजात का अनुवाद है कौन सी भाषा में किया गया था? तो एक तो फारसी में किया गया, दूसरा था आपका हिंदी। और फारसी में कब किया गया? 1724 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? श्री दीनानाथ के द्वारा किया गया। हिंदी अनुवाद की बात करें तो श्री कलिंद से प्रकाशित हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। अब बात करते हैं राग तत्व विबोध ग्रंथ, जिसे श्रीनिवास ने लिखा है। संगीत परिजात ग्रंथ का ही अनुकरण है। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आ सकता है कि संगीत परिजात ग्रंथ का अनुकरण कौन सा ग्रंथ करता है? तो राग तत्व विबोध ग्रंथ, जिसे श्रीनिवास ने लिखा है। अब है संगीत परिजात का श्रुति स्वर प्रकरण। श्रुति संख्या और स्वर स्थापना। पंडित अहोबल पुराने लेखकों की भांति एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते थे। लगभग सभी विद्वानों ने ही श्रुतियों की जो संख्या मानी है वो 22 मानी है। और उनके जो नाम है तीव्रा, कुमुदती, जो भी आपकी 22 श्रुतियों के नाम है, श्रुतियों वाला चैप्टर मैंने करवा दिया है। तो वहाँ पे जब आपने पढ़ा था कि 22 श्रुतियों के नाम आपने देखे थे, तो वो हर विद्वान ने, चाहे वो पंडित अहोबल थे, कोई भी आपका संगीत विद्वान था, वो 22 श्रुतियों को ही मानता था। और नाम भी जो है उनके वही स्वीकार किए गए। नामों में भी कोई कभी अंतर या चेंज नहीं किया गया। वे शुद्ध स्वरों को उनके अंतिम श्रुतियों पर ही स्थापित करते थे। जैसे आप देखोगे प्राचीन काल के जो विद्वान हैं वो और मध्यकालीन के, वो सा को चौथी श्रुति पर स्थापित करते थे। जबकि आधुनिक काल की बात करें तो वो पहली श्रुति पर स्थापित करते थे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि शुद्ध स्वरों को अंतिम श्रुतियों पर स्थापित किया था पंडित अहोबल ने। स्वर की बात करते हैं तो इसमें ये बात है कि कितने इन्होंने स्वर माने हैं। तो पंडित जी के अनुसार सबसे पहले उन्होंने स्वर की परिभाषा बताई क्या थी? जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करते हैं। चित्त क्या होता है? हृदय, दिल। ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले को अपने आप ही आकर्षित कर ले, वो आपकी क्या कहलाती है? स्वर।
पंडित अहोबल जी ने स्वर के 2 भेद माने हैं, कौन से? शुद्ध और विकृत। पंडित जी ने 7 शुद्ध माने हैं और 22 विकृत। वैसे आपके 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, लेकिन जो अहोबल ने माने हैं वो आपके कुल 29 स्वर माने हैं। 7 आपके शुद्ध स्वर और 22 आपके विकृत स्वर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित अहोबल ने कितने स्वर माने? तो इन्होंने कुल 29 स्वर माने, 7 शुद्ध और 22 विकृत। ये जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 1-1 नंबर के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। परंतु राग प्रयोग में 12 स्वरों का ही विवरण देते हैं। 29 स्वर उन्होंने बता तो दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो विवरण है बताया 12 स्वरों के बारे में ही है रागों में। प्राचीन विद्वानों और अहोबल के अनुसार विकृत स्वरों के नामों में तो अंतर है, परंतु स्थानों में अंतर नहीं है। जो उन्होंने विकृत स्वर आपको बताए हैं, कितने बताए थे? 22 इन्होंने विकृत स्वर बता दिए, लेकिन उनके नाम तो अलग अलग बता दिए, लेकिन स्थानों में कोई भी अंतर नहीं बताया। श्रुति स्वर भेद, श्रुति स्वर में क्या अंतर है? संगीत परिजात के अनुसार श्रुति और स्वर में इतना ही भेद है जितना सर्प तथा उसकी कुंडली में। देखो, श्रुति जो आपकी होती है 22 होती है, स्वर आपके कुल 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर। तो जो श्रुतियों से ही आपके कुल 12 स्वर बने। वास्तव में भिन्न रागों में समस्त श्रुतियां ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि 22 श्रुतियों के आधार पर ही जो हमारे स्वरों की स्थापना की जाती है। रागों में जो श्रुतियां ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है। जो ध्वनियां राग में प्रयोग हो जाती हैं वो स्वर बन जाती हैं, और जो राग में प्रयोग नहीं होती वो श्रुतियां कहलाती है। अभिप्राय ये है कि राग के स्वर केवल राग बदल देने पर पूरा श्रुति बन जाते हैं और अन्य श्रुतियां स्वर बन जाती है। वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक पंडित अहोबल ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी। तो पंडित अहोबल ही एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सबसे पहले की। और भी विद्वानों ने की, लेकिन सबसे पहले करने वाले पंडित अहोबल ही थे। पंडित अहोबल को संगीत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा की तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाए और उन पर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना भी की। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। पंडित जी के अनुसार जो स्वर राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है वो आपका क्या, और जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट होता है, वह जीव या वादी स्वर है। वादी स्वर को अलग नामों से जाना जाता है। इसको जीव स्वर भी कह सकते हैं, इसको अंश स्वर भी कह सकते हैं। तो वादी के अलग अलग नाम हैं, जीव स्वर, अंश स्वर, ठीक है। अब है कि वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर आता है तो वह संवादी स्वर कहलाता है। आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि वादी से कम और अन्य स्वरों से जब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जो स्वर राग में, वो आपका संवादी स्वर कहलाता है। और इसमें क्या होता है, 8 से 12 श्रुतियों का अंतर होता है। तो 1 नंबर में ये आ सकता है कि वादी से संवादी स्वर की जो अंतर है, कितनी श्रुतियों का होता है, वो 8 से 12 का होता है। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर राग में लगते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। वर्जित होने के बाद भी जो स्वर राग में लगे इसे वादी स्वर कहते हैं। देखो, विवादी स्वर आपका वो होता है, कोई स्वर आपका वर्जित है, राग में प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो आपका विवादी स्वर है। और अनुवादी स्वर की बात करें, वादी और संवादी के अतिरिक्त जो स्वर आपके राग में बच गए वो आपके कौन से होते हैं, अनुवादी स्वर। तो एक बार मैं दोबारा वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी क्लियर कर देती हूँ। वादी स्वर वो होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो। संवादी, जो वादी से संवादी स्वरों की दूरी होती है वो 8 से 12 श्रुतियों की दूरी रहती है। और जो संवादी स्वर का प्रयोग है वादी से तो कम होता है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा होता है, अन्य स्वरों से ज़्यादा होता है। अनुवादी स्वर की बात करें तो वादी संवादी के अतिरिक्त जो आपके स्वर रहेंगे वो आपका अनुवादी स्वर, और इसके अतिरिक्त आता है वो आपका विवादी स्वर। विवादी स्वर वो है जिसका राग में प्रयोग करना मना है, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग किया जाता है। ग्राम, संगीत परिजात ग्रंथ के अनुसार स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 होते हैं जिन्हें षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम कहते हैं। इनमें से षड्ज ग्राम है जो सबसे उत्तम माना गया है। मूर्छना, स्वरों के आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं।
एक ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं। धार ग्राम का प्रचलन न होने से शेष 2 ग्रामों की 14 मूर्छनाएं हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पंडित अहोबल ने कितनी मूर्छनाएं मानी, तो इन्होंने 14 मूर्छनाएं मानी थी, क्योंकि आपको पता है कि गंधार ग्राम का ज़्यादा प्रचलन नहीं रहा, प्राचीन काल से ये लुप्त हो चुका था, तो इसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं मिलता। तो इस कारण से कुल जो आपकी मूर्छनाएं 14 माने जाते हैं। मेल का मतलब क्या था? पहले प्राचीन काल में थाट से लिया जाता था, और दक्षिण संगीत की बात करें तो आज भी वहाँ पर मेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेल का अर्थ थाट से ही है। रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम था। स्वरों का ऐसा समूह जो राग को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है वो क्या कहलाता है? मेल कहलाता है, थाट कहलाता है। वर्ण पंडित जी के अनुसार गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करने पर वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। अलंकार क्रमानुसार स्वरों का संदर्भ, संगठन, सुगठन अलंकार कहलाता है। इनके द्वारा राग सजाए जाते हैं। वह तान, पलटे और अलाप अलंकार कहलाते हैं। पंडित जी ने 56 अलंकारों का वर्णन किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कितने अलंकार बताए हैं? 56 अलंकार। राग प्रकरण संगीत परिजात ग्रंथ में इन्होंने 122 रागों का वर्णन किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन्होंने कितने राग बताए हैं? कुल 122 राग बताए हैं, परंतु वे रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं मानते। राग विवरण में उन्होंने आरोही, अवरोही, ग्रह, मूर्छना आदि का उल्लेख किया है। बात करते हैं गायन समय की। संगीत परिजात ग्रंथ में रागों के गायन समय का भी उल्लेख किया गया है। जैसे रामकली, तोड़ी दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। इस ग्रंथ में 122 रागों का परिचय और गायन समय का उल्लेख किया गया है। अहोबल जी ने लिखा है कि राग तो बहुत से गाए जा सकते हैं, परंतु मैंने 122 रागों का ही वर्णन किया है, और इस ग्रंथ में कुल 500 श्लोक है। तो आपको पता होना चाहिए कितने रागों का वर्णन किया गया, 122, और श्लोक कितने हैं? 500। संगीत परिजात ग्रंथ आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है, इसलिए हम पंडित जी की संगीत इनको कभी भी नहीं भुला सकते। तो आपने देखा कि पंडित अहोबल का कितना योगदान रहा संगीत में। थैंक यू।